हेलो, जय हिंद। मैं राहुल आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। तो आज हमारी क्लास रहेगी रीजनिंग की। और रीजनिंग में कल हमने एक टॉपिक चालू किया था, अल्फाबेटिकल सीरीज। अल्फाबेटिकल सीरीज काफ़ी लंबा टॉपिक होगा, उसके अंदर छोटे छोटे बहुत से टॉपिक आएंगे। तो कल उस टॉपिक में हमने पढ़ा था पेयर फॉर्मेशन, युग्म गठन, और उसमें हम देखे थे सवाल किस प्रकार पेपर में आते हैं। उसमें लिखा था कि कोई नंबर दिया होता था, उसके बीच कितने अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में है, उन पे आधारित हमने कल की क्लास में सारे सवाल करे थे। और उससे कुछ अलग भी करे थे, कुछ एडवांस लेवल के जो कि एग्जाम में नहीं आते हैं, बट हमने आगे करा दिए थे। तो उसी श्रृंखला में सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं और सीरीज में पढ़ेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो भी नंबर होंगे एबीसीडी पर आधारित, तो वो सवाल होते हैं। तो पहले हम समझेंगे सवाल किस आधार पर आते हैं, फिर सवालों को करेंगे। तो सबसे पहले सवाल आएगा, उसे समझने की कोशिश करते हैं। इस पूरी एबीसीडी में हमारा टॉपिक चल रहा है अल्फाबेटिकल सीरीज। वर्णमाला पे जितने सवाल होंगे उसके 5-6 टॉपिक होते हैं, एग्जाम में 7 से 8 सवाल जरूर आएंगे। तो इस टॉपिक से नहीं, इसके 5-6 टॉपिक होंगे, सबसे मिला के सवाल आते हैं, तो उन्हें करना है। तो इसमें सवाल आएगा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां अक्षर के दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा। इस प्रकार के जो सवाल होते हैं, उन सवालों को हमें चर्चा करनी है, उन सवालों को देखना है, उन पर आधारित क्या क्या सवाल बनेंगे, उन सारे सवालों को हमें करना है। तो पहले हम छोटा सवाल उठाते हैं कि पेपर में सवाल कैसे आएगा, फिर देखेंगे उसे करने की अप्रोच क्या रखनी चाहिए और सॉल्व कैसे करेंगे और जल्दबाजी में कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं एबीसीडी की। ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। तो सबसे पहले हमने एबीसीडी लिखी। तो सबसे पहले एबीसीडी के बारे में जानते हैं। आप लोग सर एबीसीडी तुम जानते हैं, ये हमारी वर्णमाला है ए से लेके जेड तक। इस पे आधारित कुछ सवाल आते हैं। तो सबसे पहले वर्णमाला को लिखते हैं। तो वर्णमाला में जो होता है इसे कहते हैं बायां छोर। इंग्लिश में बोलेंगे तो हम कहेंगे लेफ्ट हैंड। और यहां हमारा राइट हैंड होता है, तो यहां पर होता है हमारा दायां छोर। दिख रहा होगा आपको, यहां पर इंग्लिश में यहां लिख दे रहे राइट। यहां तक क्लियर? यहां तक हम जान गए हैं अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से उसे कहते हैं बायां छोर, और जो दाईं ओर से होता है उसे कहते हैं दायां छोर। अगर हमारे छोटे छोटे सवाल हैं, हम छोटा सवाल पूछे कि बाएं तरफ से चलना चालू करो, तो आप यहां से चलना चालू करेंगे। अगर हम बोले दाएं साइड से चलना चालू करो, तो आप लोग इस साइड से करोगे। अब देखना है, अगर हम बोले छोटा सवाल बाएं तरफ से 5वां अक्षर, छोटा सा हमने सवाल बोला है। सवाल हमारा पूरा लंबा आएगा, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं तरफ से 5वां अक्षर कौन सा होगा। इतना छोटा सवाल नहीं आएगा, बट हम स्टार्ट बहुत बेसिक से करते हैं, स्लो लेवल से करते हैं। तो हमें बाएं तरफ से गिनना है और 5वां अक्षर गिनना है। तो आपको सर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। इस सवाल का जो आंसर आएगा, तो आप कहोगे सर इस सवाल का आंसर आएगा। इज दैट क्लियर? आपने कहा सर बाएं तरफ से गिनो, हमने गिन दिया 5वां अक्षर। अगर हमारा दूसरा सवाल होता है दाएं तरफ से 5वां अक्षर, इस सवाल का फिर सेम सवाल है, और सवाल ने थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज किया है और आपसे बोला है, यहां था लेफ्ट हैंड से, यहां बोला राइट हैंड से। दाएं तरफ से 5वां अक्षर क्या होगा, तो आप कहोगे सर 1 2 3 4 एंड 5। तो आप कहोगे सर आंसर आएगा हमारा।
इज इट क्लियर? क्या यहाँ तक किसी को किसी प्रकार की समस्या है? नहीं। तो आप कहोगे सर ये तो बहुत आसान टॉपिक है, हम एबीसीडी गिन लेंगे और उसे आंसर कर देंगे। बट हमें सवाल में करते समय इतना टाइम नहीं चाहिए कि हमें गिनना है और लिखना है। तो एबीसीडी हमें याद होनी चाहिए। इसलिए एबीसीडी का कौन सा नंबर कौन से नंबर पर है वो हमें लर्न होना चाहिए, तब हम सवाल को बिना लिखे ओरल सवाल करने की कोशिश करेंगे। जैसे हमने बोला बाएं साइड से 10वां कौन सा है, बाएं साइड से 15वां कौन सा है, या बाएं साइड से दूसरा अक्षर कौन सा है। तो ये सारे अक्षर हमें याद होने चाहिए। थोड़े से याद कराने की कोशिश करते हैं और बाकी आप लोगों को याद होना चाहिए। तो हमारे सवाल आएंगे बाएं तरफ से 5वां क्या है या दाएं तरफ से 5वां क्या है, या सवाल बड़ा होगा तो सवाल हमें करना है। अगर हमें नंबर याद नहीं है तो हम पूरी इस प्रकार एबीसीडी लिखेंगे और इसे काउंट करेंगे और हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। तो इसे लिखना ना पड़े और काउंट ना करना पड़े, इसके लिए आपको ये सारे नंबर्स याद होने चाहिए। तो ये आशा करते हैं ये आपको याद होने चाहिए। नहीं याद है तो आपको घर पे जाके याद करना चाहिए। एक पॉपुलर वर्ड होता है टिजोटी। इससे बनते हैं और आपको कोई ट्रिक नहीं बनाना है, सारे नंबर याद करना है। बैठ के थोड़ा सा 2-4 बार पढ़ोगे और उन्हें बोलोगे हमारे साथ, तो आपके मोस्टली नंबर याद हो जाते हैं। चलिए हम 5 मिनट याद कराने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम नंबर उठाते हैं EJOTY। हम कोई शॉर्टकट नहीं बताएंगे, यहाँ हमने 5 अक्षर उठाए। इनका कोड होता है E का 5, J का 10, O का 15, T का 20, Y का 25। हम किसी भी कोड किसी को याद फॉर्मूला याद नहीं करा रहे हैं। ये एबीसीडी हमें याद होनी चाहिए। आपको जिस प्रकार याद कर सको उस प्रकार याद कर लेना है। तो नंबर मिला इजोटी। इजोटी में होता है EJOTY। इन सारे नंबर का कोड होता है 5 पे, 5, 10, 15, 20, 25। तो आप बोलोगे E कितने पे है, तो आप बोलोगे 5 पर, J 10, O 15, T 20, Y 25। और भी आगे अगर देखेंगे, सवाल को बनाने की कोशिश करते हैं, लर्न कराने की कोशिश करते हैं, तो देखिए हम कोई शॉर्टकट याद नहीं करा रहे हैं, डायरेक्टली लर्न करा रहे हैं। एबीसीडी के 5 अक्षर तो आपको याद होंगे। ए माने 1, बी माने 2, सी माने 3, डी माने 4। बोलिए साथ मारे कि यहां से लेके यहां तक 4 अक्षर आपको याद नहीं है, तो आपको क्वेश्चन बिल्कुल है ए बी सी डी। तो ए का 1 2 3 4। हमारे साथ बोलिए ए आपको 1, बी 2, सी 3, डी 4। आगे देखते हैं इसको E 5, J 10, O 15, T 20, Y 25। तो अभी तक आपको देखते ही देखते 5 नंबर J और 4 नंबर J, 5 4 9 नंबर याद हो चुके। नंबर होते ही कितने हैं? नंबर 26 होते हैं। क्या क्लियर है? 9 नंबर आपको याद हो गए होंगे। लास्ट से हम 3 अक्षर उठाते हैं, इनका नाम है XYZ। XY हमें सबको याद है, ये 26 होता है तो ये 25 होगा, ये 24 होगा। हमारे साथ बोलिए XYZ कितना होगा, तो आपको होगा सर 24 25 26। इज इट क्लियर? तो लास्ट के 3 अक्षर भी याद हो गए होंगे आपको, XYZ 24 25 26। हमने अभी तक लर्न किए 4 नंबर यहाँ से, 5 4 9 और 2 नंबर यहाँ से 9 2 11, क्योंकि Y यहाँ पर था। तो XYZ आपको याद रहेगा 24 25 26। XYZ 24 25 26 इज ऑल्सो। या एबीसीडी 1 से लेकर 4 तक एजोटी भी आपको याद हो गया होगा। आगे देखते हैं। आपको पता है बीच का अक्षर होता है एम एन, और यहाँ 26 अक्षर होते हैं, तो जो एम होगा हमारा 13 नंबर पे, एन होगा हमारा 14 नंबर। इसी प्रकार आप थोड़ी सी घर पे जाकर मेहनत करना, तो सारे नंबर्स आपको 10 मिनट में याद हो जाएंगे। उन सारे नंबर की थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है तो आपको याद हो जाएंगे। टाइम बर्बाद ना करते हुए हम सीधे क्लास पे चलते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन क्यों आते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जरूरत क्यों पड़ी कि ये याद होने चाहिए। याद इसलिए होना चाहिए कि हमें गिनना नहीं है, क्योंकि गिनने में हमारा टाइम ज्यादा लग रहा है। इस चीज को आप लोग समझ गए। एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखा ए से लेके जेड तक, हमारा सवाल आएगा और सवाल हम किस प्रकार करेंगे वो हमारा सवाल है। तो हम आशा करते हैं आपको नंबर याद होने चाहिए। नहीं याद है तो आप याद करेंगे। अब देखेंगे सवालों की ओर बढ़ेंगे। सवाल पेपर में कैसे आते हैं और हम करेंगे कैसे।
तो पहले छोटा सवाल लेते हैं और उसके बाद शॉर्टकट लिखेंगे। ये हमारा बायां छोर है, वो हमारा दायां छोर है। तो पहला क्वेश्चन हम लिखते हैं, ध्यान सुनना है। सवाल आएगा, पहला क्वेश्चन हम पूरा लिख दे रहे हैं या बोल दे रहे हैं, ध्यान सुनना है। क्वेश्चन होगा, अंग्रेजी वर्णमाला में शुरुआत की लाइन लिखी होगी इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, अंग्रेजी वर्णमाला में। उसके बाद हम लिखेंगे बाएं तरफ से 8वां। सवाल होगा, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं तरफ से 8वां के बाएं तीसरा कौन सा अक्षर है? सवाल आपने सुन लिया होगा और नोट भी कर लिया होगा। सवाल हम रिपीट कर रहे हैं। क्वेश्चन हमारा पेपर में किस टाइप से आएगा, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं तरफ से 8वां के बाएं तीसरा कौन सा अक्षर है? तो सवाल को हम पहले इस फॉर्मेट में बनाने की कोशिश करते हैं, लिखना। तो हमें गिनना है बाएं तरफ से, इधर क्लियर, आगे बढ़ते हैं। हमने बाएं गिना, वो बाएं से चले 8, तो क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7, हम पहुंच गए एच के पास। आप लोग भी पहुंच गए होंगे। बाएं तरफ से 8वां, उसने कहा, ध्यान सुनना है, बाएं तरफ से 8वें के, इस 8वें मतलब एच के बाएं चलना है। ध्यान रखना, हम यहां खड़े हैं और इसके ही बाएं ओर चलना है, इसके बाएं ओर चलना है। तो हम जानते हैं इसका बाएं कहां होगा, यहां होगा। वो भी चलना कितना है, 3 अक्षर चलना है। तो आप कहोगे सर यहां से 3 चलेंगे, 1 2 3, जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा आएगा। क्या आप लोगों को जिसे समझ में आई है? हम रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से। सवाल में बोला था बाएं तरफ से 8वां, तो यहां से चले हम एच के बाएं, तो बाएं चलना था, तुम लौट आए 1 2 3 और हमारा आंसर आ गया ई। इस सवाल का जो आंसर आएगा वो हमारा होगा। हम सवाल और समझाने की कोशिश करेंगे, इतने लंबे नहीं लगाना है, शॉर्टकट में लगाएंगे और देखेंगे। हम दूसरा क्वेश्चन लिखने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर बाएं तरफ से 8वें के दाएं लगभग सेम सवाल है, लगभग सेम सवाल है। सवाल हम थोड़ा सा चेंजमेंट किया, बाएं बाएं तरफ से 8 8 के, यहां था बाएं, यहां था दाएं। सवाल फिर काउंट करते हैं, ध्यान से सुनना है। सवाल ने बोला है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं तरफ से चलो, तो बाएं तरफ से चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, पहुंच गए एच के पास। 8 के दाएं, इस सवाल में उसने बोला दाएं साइड जाना है, हम राइट में काउंट करेंगे। वो भी कितने अक्षर काउंट करना है, हमें 3 अक्षर काउंट करना है। तो हम कहेंगे 1 2 3 और हमारा आंसर आएगा, इस सवाल का आंसर आएगा। ये तो बेसिक था, फंडामेंटल था, जो कि आपको आना बहुत जरूरी है। क्या कर रहे हैं, दोबारा रिपीट करना है, दिस इज अ बेसिक एंड फंडामेंटल, जो आपको आना चाहिए कि गिनते कैसे हैं। यहां तक क्लियर हो गया? तो अब सवाल आए तो आप उसे गिन लीजिए। अगर इसमें बोला होता दाएं तरफ से, तो हम सवाल दाएं तरफ से लगाते। अब इस सवाल को हम करेंगे कैसे, उसकी ध्यान रखना। अगर इस सवाल को हम इंग्लिश में शॉर्टकट में लिखें तो किस प्रकार से लिखेंगे, ध्यान सुनना। ये होता है बाएं छोर को हम शॉर्टकट में लिखेंगे एल। जब भी बायां आ जाए उसका मतलब क्या है, एल। इधर क्लियर? अगर दायां आ जाए उसके लिए लिखेंगे राइट, मतलब यहां तक क्लियर है? बाएं छोर माने एल, दाएं छोर माने आर। तो सवाल लगाते हैं, अगर इसे जितना लंबा लैंग्वेज न लिखे, बाएं तरफ से 8वां, तो इसे शॉर्टकट में लिख सकते हैं लेफ्ट 8। क्या इस चीज को आपको यह लिखने में कोई परेशानी है? तो आपको सर बिल्कुल नहीं है। बाएं तरफ से 8वां मतलब लेफ्ट 8। इज इट क्लियर? आगे चलते हैं के दाएं के बाएं तीसरा, के बाएं तीसरे को क्या कहोगे, तो आप कहोगे सर पुनः लिख देंगे लेफ्ट 3। क्लियर? दोबारा रिपीट कर रहे हैं। अभी हम लिखना सीख रहे हैं, बाएं तरफ से 8वां लेफ्ट 8 लेफ्ट 3। चलिए इसको आगे देखते हैं। इस सवाल को फिर हमने देखा और पढ़ने की कोशिश किया, बाएं तरफ से 8, तो इसे लिखेंगे लेफ्ट 8। इधर के लिए बाएं तरफ से 8वें के दाएं, दाएं मतलब राइट
क्या। यहां तक आप लोग लिखना जान गए होंगे कि दिए गए वर्ड को किस हिसाब से लिखते हैं। अब यहां से हमारी शॉर्टकट या ट्रिक चालू होती है, या फॉर्मूला बना सकते हो। ध्यान से जगह थोड़ी कम है तो मैनेज करना है, इसे ट्रिक बना लो या फॉर्मूला। अगर लेफ्ट लेफ्ट है, सुनना, दोनों लेफ्ट है, दोनों एक ही परिवार के आदमी हैं, या दोनों राइट राइट है, दोनों लेफ्ट लेफ्ट है या दोनों राइट राइट है, एक दूसरे आदमी होते हैं, अपने आप को पसंद नहीं करते हैं, एक जैसे परिवार के लोग पसंद नहीं करते हैं, इसका मतलब ये लोग घटेंगे आपस में। क्या बोला हमने? घटेंगे। दोनों तरफ लेफ्ट लेफ्ट हो या दोनों तरफ राइट राइट हो तो वे घटेंगे। इसका अपोजिट देखते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। लेफ्ट राइट हो, लेफ्ट और राइट हो या राइट लेफ्ट हो, मतलब देखो अलग अलग है। लेफ्ट के साथ राइट आ जाए या राइट के साथ लेफ्ट आ जाए, ये अलग अलग परिवार के लोग होते हैं तो बड़े प्यार से रहते हैं, तो मैं कहेंगे जुड़ेंगे। जुड़ेंगे घटाएंगे, आपको थोड़ा भी कम समझ में आ रहा है, सवाल को सब करेंगे। अगर दोनों एक जैसे हैं लेफ्ट लेफ्ट या दोनों एक जैसे हैं राइट राइट तो वे घटेंगे। अगर अलग अलग हैं तो जुड़ेंगे। ये हमने छोटा सा नियम लिखा है। अब सवाल के पास चलते हैं, यहां देखते हैं। ध्यान देखना, यहां भी आपके पास क्या है, आपका ऑप्शन लेफ्ट, यहां पर भी क्या है तो आपका ऑप्शन लेफ्ट। हमने कहा अगर दोनों लेफ्ट है तो आपस में घट जाएंगे। आपका ऑप्शन 8 में से 3 घटा दो, 8 में से 3 जाएगा तो आंसर आएगा 5। और आपको याद होना चाहिए बाएं से 5वां अक्षर क्या होता है, आपको याद होना चाहिए, तो आपका ऑप्शन इस सवाल का आंसर आएगा। ये नंबर हमें याद हो, हमें एबीसीडी बनाने की जरूरत नहीं है। पहला सवाल था तो हमने उसे काउंट करके दिखाया। अब फॉर्मूले के पास गए, दोनों तरफ लेफ्ट था तो घट गया। इस सवाल को देखेंगे, यहां पर हमारे पास लेफ्ट है, यहां पर हमारे पास राइट है। लेफ्ट और राइट अगर अलग अलग आदमी हो तो वे आपस में जुड़ते हैं, तो लेफ्ट और राइट जुड़ जाएंगे। आपका उत्तर 8 + 3 मिलके 11 हो गए लेफ्ट के लिए। अब हमें ये याद होना चाहिए कि बाईं तरफ से 11वां अक्षर कौन सा होता है, लेफ्ट साइड से 11 नंबर कौन सा होता है, आपको याद होना चाहिए। नहीं याद है तो आपको याद करना चाहिए। इस सवाल का आंसर होगा। तो इस सवाल को हमने दोनों तरीके से करा है, बेसिक से कैसे काउंट करते हैं और फॉर्मूले से भी। फॉर्मूले हमने छोटी चीज सिखाई है, अगर दोनों सेम हो लेफ्ट लेफ्ट या राइट राइट, या दोनों राइट उल्टे हो तो जुड़ेंगे और एक जैसे हो तो घटेंगे। क्या तक क्लियर है? इसके साथ एक फॉर्मूला और लिखाएंगे। इसमें फॉर्मूला नहीं, इसमें जो पहली पोजीशन होती है उसी को कंसीडर करते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। अगला सवाल करेंगे। इस चीज को आप लोगों को कभी आगे समझ में आई होगी, अगले क्वेश्चन के साथ पूरी आएगी, पहले से नोट कीजिए। ये चीज आप लोगों ने नोट कर लिया होगा और आप छोटी सी बात जान गए होंगे। इसे हम हटाते हैं, सवाल को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमने एक छोटी सी चीज देखी है, अगर दोनों तरफ सेम हो, लेफ्ट लेफ्ट हो या राइट राइट, लेफ्ट लेफ्ट या राइट राइट मतलब सेम हो, तो आपस में घट जाएंगे, घटेंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। इसके अपोजिट हमने दूसरा लिखा है आपको कि लेफ्ट राइट हो या राइट लेफ्ट हो, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट तो अलग अलग लोग हो तो हम कहेंगे जुड़े। रिजल्ट के लिए लेफ्ट लेफ्ट सेम कट जाएंगे, राइट राइट कट जाएंगे, लेफ्ट राइट अलग अलग, राइट लेफ्ट तो जुड़ेंगे। उसके साथ आपको एक छोटा सा नोट करना है कि जो फर्स्ट पोजीशन होगी उसे कंसीडर करेंगे, ध्यान देंगे, ठीक है।
मतलब समझते हैं कि शुरुआत में जो लिखा हो लेफ्ट या राइट, उसी चीज को हम आगे कंटिन्यू करते रहेंगे, चलाते रहेंगे और सवाल हमारा बनता रहेगा। क्या बोला हमने कि शुरुआत में अगर लेफ्ट लिखा है तो लेफ्ट को लेके चलेंगे, राइट लिखा है तो राइट को लेके चलेंगे और आगे सवाल को सॉल्व करते हैं। इस पे आधारित हम सवाल बनाते हैं। सवाल की लैंग्वेज क्या होगी वो हमने बता दी थी। इस चीज को आगे देखते हैं और सवाल कैसे आएंगे वो देखते हैं। इसे हम हटा दे रहे हैं, साइड में लिख भी दे रहे हैं। सवाल लेफ्ट राइट या राइट लेफ्ट अलग अलग है तो हम कहेंगे जुड़ेंगे। आपको याद हो गए होंगे इसको उल्टा लेफ्ट लेफ्ट या राइट राइट तो घटेंगे। यहां तक क्लियर? लेफ्ट राइट या राइट लेफ्ट, लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट एक जैसे होंगे तो घटेंगे, अलग अलग होंगे जुड़ेंगे। आप लोग इस चीज को जान गए। एक सवाल को और हम लैंग्वेज बेस्ड लिख रहे हैं, उसके बाद हम डायरेक्टली सवालों को शॉर्टकट में लिखेंगे। हमने बोला बाएं तरफ से 10वें अक्षर से दाएं 5वां अक्षर। सवाल हमारा आएगा, पूरे लैंग्वेज जो लिखी होगी पेपर में जो आएगा इस फॉर्म में आएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं तरफ से 10वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या हुआ। अगर इसी चीज को हम शॉर्टकट में कहें तो आप कहोगे सर बाएं तरफ से, इसका मतलब होता है लेफ्ट हैंड। क्या तो देखते थे वही, आगे बोलेंगे राइट हैंड। क्लियर? तो सवाल को हमने पहले लेफ्ट और राइट में लिख लिया। हम देखेंगे एक जैसे हैं कि अलग अलग हैं। आप कहोगे सर यहाँ लेफ्ट है या राइट है, अलग अलग हैं, अलग अलग लोग जुड़ जाते हैं और पहली पोजीशन जाके तक आएगी तो आंसर आएगा लेफ्ट। 10 + 5 मिलके 50। वो बाएं तरफ से 15वां नंबर कौन सा अक्षर होता है ये आपको लर्न होना चाहिए। नहीं लर्न है तो वो आपको लर्न करना चाहिए और हमारा आंसर आएगा। इन सवालों को हम बिना पेन और बिना कॉपी के बिना ABCD लिखे कर सकते हैं। बाएं से 10वां, दाएं से अलग अलग हैं, जुड़ जाएंगे। 10 5 15, बाएं से 15 क्या होता है तो एकदम क्लियर है सवाल। आगे देखते हैं सवाल को, अगला क्वेश्चन। अब सवाल के हम इतनी लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं और सवाल बनाएंगे। अगला सवाल हम लिखते हैं। अब सवाल इतनी लंबी लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, आप लोग ही पढ़ देंगे उसे। हमने लिखा लेफ्ट से टॉप। इसका मतलब क्या है तो आप लोग कहोगे सर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं तरफ से 20वां अक्षर के लेफ्ट हैंड के बाएं 10। अगर इसकी लैंग्वेज बोले तो लैंग्वेज ये लिखी होगी अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं ओर से 20वें अक्षर के बाएं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा। चलिए सॉल्व करते हैं सवाल। आप लोग हमसे जल्दी लगा लेंगे। ये लेफ्ट है, ये भी लेफ्ट है, दोनों एक जैसे आदमी हैं तो घट जाएगा और हमारा आंसर आएगा लेफ्ट लेफ्ट मिलके 20 में से 10 घटाएंगे तो बचेगा 10। और बाएं तरफ से 10वां अक्षर क्या होता है आपको याद होना चाहिए। इस सवाल का आंसर आएगा ये। एकदम क्लियर हो रहा होगा सवाल। एक सवाल और आगे करते हैं आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए हो रहा सवाल। लेफ्ट से 10, लेफ्ट से 5। आगे सवाल और करेंगे हम 3 वाले। पहले अभी 2 की प्रैक्टिस कर ले रहे हैं। लेफ्ट लेफ्ट आपको उसे घट जाएंगे, 10 से 5 जाएगा, 5 बचेगा। बाएं तरफ से 5वां अक्षर क्या होता है तो हम कहेंगे सर आंसर आएगा इसका ई। क्या यहाँ तक किसी को किसी प्रकार की समस्या है तो आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं है, हमारे सवाल आसानी से बन। हम और सवालों को प्रैक्टिस करेंगे और सवालों को देखेंगे विभिन्न टाइप के। ये चीज आपको याद हो गई होगी, एक जैसे लोग घट जाएंगे, अलग अलग टाइप के लोग जुड़ जाएंगे और पहली पोजीशन को ध्यान रखेंगे। अब देखना है हमने अगला सवाल लिखा है ये सवाल अगर लैंग्वेज बेस्ड होता तो क्या लिखा होता, ध्यान सुनना है। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं तरफ से 5वें अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर क्या होगा। ये हमारा सवाल है। क्लियर? तो सवाल बनाते हैं और आप कहोगे सर ये दाएं है ये बाएं है, अलग अलग लोग हैं तो जुड़ेंगे। हम कहें बिल्कुल। और हमने कहा पहली पोजीशन को कंसीडर करेंगे, राइट है तो यहाँ राइट लिखेंगे, 5 और 2 मिलके 7।
तो हमारा आंसर आएगा दाएं तरफ से सातवां अक्षर। आप कहोगे सर आपने दाएं तरफ से सातवां अक्षर याद नहीं कराया तो हमें क्या गिनना पड़ेगा। चलिए सवाल को थोड़ी देर के लिए गिन लेते हैं, थोड़ी देर के लिए गिन लेते हैं। एबीसी लिख रहे हैं ए बी ए ये आपको दिख रहा है, ऊपर कट तो नहीं गया है, दिख रहा है एक कट गया। चलिए ए भी नहीं ना, सबसे पहले लिखा था। ओके, तो सवाल ने बोला दाएं तरफ से सातवां अक्षर क्या है। चलते गिन लेते हैं दाएं से। तो आप कहोगे सर पहला अक्षर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। तो आप कहोगे सर इस सवाल का जो आंसर आएगा वो टी आएगा। तो कहोगे सर आप कि हमें पुनः गिनना पड़ रहा, अगर गिनना ही है तो एबीसीडी बना क्यों, ये हमने सीखा क्यों है। तो हम कहेंगे नहीं, परेशान नहीं होना है। अब ध्यान सुनना है, क्योंकि हमें सारी पोजीशन लेफ्ट से पता है। हमें जितनी भी पोजीशन है वो सारी की सारी हम लेफ्ट से पता है। अगर कभी राइट से पोजीशन मिल जाए, क्या सुना है, अगर हमें कभी राइट से पोजीशन मिल जाए तो हम 27 घटाकर 27 से घटा देते हैं। ठीक, यहां सुनना हमने क्या बोला है। अगर कोई पोजीशन में राइट से दी हो और राइट से में पता नहीं है तो उसी पोजीशन को हम 27 में से माइनस कर देते हैं। 27 में से माइनस कर देंगे तो वही पोजीशन हमें लेफ्ट से पता चल जाती है। इस सवाल को देखेंगे तो आप कहोगे सर राइट 7 दिया है, अगर हमें इसे लेफ्ट से निकालना है तो हमने सिखाया है कि जो भी पोजीशन दी है उस पोजीशन को 27 में से घटा दीजिए। 27 माइनस 7, इस सवाल का जो आंसर आएगा लेफ्ट, 27 में 7 जाएगा लेफ्ट से 20, और 20 नंबर पे होता है हमारी। इस सवाल का आंसर है कि आप लोग इस चीज को आसानी समझ गए। अगर कोई पोजीशन लेफ्ट राइट से दी हो और हमें लेफ्ट से चाहिए तो हम क्या करते हैं, तो आप लोग नोट लिखोगे कि राइट पोजीशन को हम लेफ्ट बनाने के लिए 27 में से घटा देंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा राइट 10, तो आप क्या कहोगे सर लेफ्ट में क्या आएगा, इस चीज को 27 में से घटा दीजिए। तो आप कहोगे सर 27 माइनस 10, तो हम कहेंगे लेफ्ट 27 10 गए तो लेफ्ट 17, लेफ्ट 17 से क्या होता है क्यों। आप गिनना चाहो तो गिन सकते हो, जो दाएं से 10वां नंबर पर अक्षर होगा वही बाएं से 17वें नंबर पर होगा। आपको चेक करा दे रहे हैं, सवा नंबर क्यों आएगा इसका आंसर। एक 10वें नंबर गिनना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर पे आया हमारा क्यू। अगर हम राइट लेफ्ट साइड से गिनेंगे तो हमें याद होता है बाएं से 17वां नंबर क्यू। तो एक छोटी समस्या हम लोग जान गए हैं, इफ द पोजीशन गिवन फ्रॉम राइट साइड एंड वी गेट फ्रॉम लेफ्ट देन सब्ट्रैक्ट बाय 27, तो उस नंबर को हम 27 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं और हमारी पोजीशन लेफ्ट से निकल आती है। इस चीज को आप लोग जान गए होंगे। आगे चलते हैं और सवाल करते हैं, उसके माध्यम से और समझते हैं। आगे सवाल लिखते हैं, और अगला हमने सवाल लिखा सेम आंसर आ जाएगा, थोड़ा चेंज कर दे रहे। अब देखोगे आपको पहली कंडीशन देखिए आप, राइट राइट, दोनों तरफ राइट है, दोनों लोग एक जैसे हैं। अगर दोनों तरफ एक जैसे आदमी हो, दोनों तरफ एक जैसे हैं तो उसे हम घटा देते हैं। पहला काम घटा दिया, 10 में से 6 घटाओगे तो बचेंगे हमारे 4, 10 माइनस 6 इट बिकम 4। और हमने कहा है कि पहली पोजीशन को कंसीडर करेंगे, यहाँ जो लिखा हो वही नंबर यहाँ लिख देते। दाएं तरफ से चौथा अक्षर क्या है हमें पता नहीं है, तो हमने कहा इसे लेफ्ट से बनाने के लिए 27 में से माइनस कर देते हैं। आपको 27 में से जब 4 माइनस करोगे तो 27 से 4 जाएगा तो बचेगा 23। जो राइट साइड से चौथा नंबर होता है वही बाएं साइड से 23वें नंबर पे होता है, और बाएं साइड से 23वें नंबर पे होता है हमारा W। इस सवाल का जो आंसर आएगा वो आएगा W। यहां तक क्लियर है? सवाल आप लोग समझ गए होंगे, सवाल बनाने में लगे होंगे। दाएं साइड से चौथा गिन भी सकते हो, 1 2 3 4, तो आंसर आएगा वो W आएगा। क्वेश्चन नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं।
चलिए, तो जिस सवाल हमारा हो गया था राइट 10 राइट 6। अगला सवाल हम देखते हैं। अब सवाल मिक्स करते हैं, सवाल थोड़े से लंबे करेंगे। सवाल हमारा है लेफ्ट से 10, लेफ्ट से 5 और राइट से। अब क्वेश्चन 3 बार आए, क्वेश्चन 3 आए, 4 आए, 5 आए, कितना भी आए। पहली बात तो हमने आपको बेसिक सिखाया है, काउंट करना सिखाया, आप काउंट कर सकते हो, और बाकी फॉर्मूला सिखाया। चलिए देखते हैं, हम आसानी से ही करेंगे, इतना लंबा एकदम तेज नहीं पढ़ेंगे। दोनों तरफ लेफ्ट लेफ्ट है तो वो घट जाते हैं, लेफ्ट लेफ्ट घटेंगे। 10 में से 5 घटाओगे तो आप कहोगे सर 10 से 5 गया 5। ये पोजीशन जाके था लिखिए। क्या यहाँ तक किसी को परेशानी है? आपका उत्तर बिल्कुल नहीं है। ये भी लेफ्ट था, ये भी लेफ्ट था, 10 में से 5 गया 5 घटे। अब सवाल को हमने आगे कंटिन्यू देखा, यहाँ लेफ्ट है और यहाँ पर राइट है, अलग अलग आदमी है तो जुड़ जाएंगे, लेफ्ट और राइट मिलके जुड़ेंगे और पोजीशन में की पहली वाली बचती है 5 और 3 8। इस सवाल में जो आंसर आएगा वो लेफ्ट से 8, और लेफ्ट से 8 क्या होता है आपको याद होना चाहिए। तो इस सवाल का आंसर आएगा। तो सवाल हमारा लंबा हो जाए, बड़ा हो जाए, उससे हमें परेशान नहीं होना है। सवाल को हम उसे सॉल्व करते जाएंगे, लेफ्ट राइट देखते हुए, बनाते हुए सवाल हमारे बने। चलिए अब सवाल को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ये सारे सवाल आप लोग कर लोगे, एक सवाल और इसी टाइप का करते हैं। अगला हमने सवाल लिखा राइट से 10, लेफ्ट से 10 और राइट से 8। आगे और कंटिन्यू कर सकते हैं, सवाल को करना है। अगर पहले इन दोनों को देखेंगे तो राइट लेफ्ट जुड़ जाएंगे और पहली पोजीशन को ध्यान रखेंगे 10 20 माइनस ये आर, ये भी राइट है, ये भी राइट है। एक जैसे लोग घट जाते हैं, पता है, तो पहली पोजीशन सेम रहेगी। आप कहोगे सर 20 में से जब 8 जाएंगे तो कहोगे 12। तो हमारा सवाल है दाएं साइड से 12। हमारा जो आंसर है दाएं साइड से 12 नंबर। चलिए देखते हैं, तो दाएं साइड से 12वां नंबर हमें बताना है, और दाएं साइड से हमें नंबर याद नहीं होते हैं, तो हमने से आपको चेंज करना सिखाया है। इस चीज को 27 में से घटा देंगे, 27 में से 12 जाएंगे तो बचेगी हमारे 15। जो राइट साइड से 12वां नंबर था वही लेफ्ट साइड से 15 होगा, और लेफ्ट साइड से 15 हम जानते हैं वो होता हमारा 2। तो ये सवाल जितने भी लंबे लंबे आएंगे वो सवाल आप लोग आसानी से कर लेंगे। अब सवाल को आगे कंटिन्यू करते हैं और आपको कुछ नया देखते हैं। यहां तक सवाल हो गए थे, आगे बढ़ते हैं सवाल। नेक्स्ट हमने क्वेश्चन लिखा लेफ्ट 20 राइट। सवाल हमारा आया है कि बाएं तरफ से 20वां अक्षर के दाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा। चलिए तो हम सॉल्व करते आए, सवाल आप लोग तुरंत कर दोगे। जैसे आप सवाल करने गए आपने कहा सर यहाँ लेफ्ट है यहाँ राइट, एक लेफ्ट एक राइट मिले, अलग अलग आदमी हैं, तो हम क्या करते हैं इन्हें जोड़ देते हैं और पहली पोजीशन जाके रहेंगे 20 और 10। जैसे 30 आए आप परेशान हो गए, आप कहोगे सर 30 अक्षर तो होते नहीं है, 30 अक्षर तो होते नहीं है, तो हमें क्या करना है उस चीज को देखना है। अगर सवाल 26 से ज्यादा आ जाए, हमारे पास टोटल अक्षर 26 है, अगर हमारा आंसर 26 से ज्यादा आ जाए या 26 से कम आए, कम मतलब माइनस में आए, देखिए अगर सवाल में 26 से ज्यादा आ जाए तो हमें कुछ नहीं करना है, उस सवाल में से जो 30 थे हमें 26 को माइनस कर देना है, जो हमारा आंसर आएगा लेफ्ट 30 माइनस 26। क्लियर है? क्या सुनना, 30 में से 26 घटाएंगे तो आप कहोगे सर लेफ्ट से 4, और लेफ्ट से 4 नंबर क्या होता है हम कहेंगे डी। इस सवाल का जो आंसर आएगा वो हमारा आएगा डी। इज दैट क्लियर? क्या तक कोई परेशानी है? नहीं। अगर आपका आंसर 26 से ज्यादा आ जाए तो उस चीज को 26 से हम माइनस करते हैं। इसी टाइप का हम दूसरा सवाल करते हैं। अगला हमने सवाल लिखा है लेफ्ट से 10 और लेफ्ट से 10। आप कहोगे सर बाएं से बाएं दोनों सेम सेम है तो घट जाएगा, यहाँ भी लेफ्ट यहाँ भी लेफ्ट। आप कहोगे सर 10 से 12 घटाओगे तो बचेगा -2। ध्यान देना, आंसर बचेगा -2। तो हमने कहा अगर आंसर 26 से ज्यादा आ जाए तो 26 जोड़ देना है, 26 घटा देंगे। अगर आंसर माइनस में आ जाए तो इसमें भी 26 हम जोड़ देते हैं।
जो भी हम चेंजमेंट करेंगे वो 26 के साथ ही करेंगे। -2 प्लस 26, तो आप कहोगे सर आंसर आ जाएगा हमारा प्लस का 24। रिपीट, अगर मोर देन 26 आए तो 26 घटा देना है, अगर माइनस में आए तो 26 को ऐड कर देंगे। तो आप कहोगे सर बाएं तरफ से 24 क्या होता है, हमारा आंसर आ जाए x। तो एक छोटा सा प्यारा सा आपको नोट लिखना है। नोट हमारा क्या होगा, ध्यान से लिखना है। यदि if 26 से ज्यादा है, 26 से ज्यादा, तो 26 घटा देंगे, घटा। क्लियर हुआ? जैसे हमने लिखा है लेफ्ट 35 या 36, तो आप कहोगे सर लेफ्ट से 36 क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें से 26 हमें घटा देना है, जो आंसर आएगा 36 - 26 इज बिकम लेफ्ट 10। जो 36 नंबर होगा वो हमारे लेफ्ट 10 के बराबर है। ऐसा क्लियर हुआ? दूसरा सवाल हम लिखेंगे, दूसरा पॉइंट हमारा होगा यहाँ पर, इफ 26 से ज्यादा है तो 26 घटा देते हैं। दूसरा पॉइंट है यदि माइनस में आए, तो यदि माइनस में आए तो क्या करना है, तो 26 जोड़ देते हैं, जोड़। क्लियर? मीन टू सी आपको कुछ नहीं करना है, अगर जान दो तो 26 घटा देंगे, माइनस में आए तो 26 जोड़ देंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा है यहाँ पर, एग्जाम्पल लिखेंगे लेफ्ट से माइनस का 6 है, बाएं तरफ से माइनस का 6 था, तो इस सवाल को हम क्या करेंगे, इसे पहले सॉल्व करेंगे और आप कहोगे सर ये बन जाएगा माइनस का 6, 26 जोड़ दोगे, -6 प्लस का 26, तो हमारा जो आंसर आएगा लेफ्ट का आएगा 20। इधर क्लियर? हमने क्या समझाने की कोशिश करी है, दोबारा बोलना है आपको, अगर 26 से ज्यादा आए तो 26 घटा देंगे, और अगर माइनस में आए तो 26 जोड़ देंगे, और हमारे सवाल के आंसर बनने लगेंगे। हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे। चलिए एक सवाल और करते हैं, देखते हैं। इस चीज को हम हटा रहे हैं, इस चीज को आप नोट कर लीजिए। ये थोड़ा पास में लिख गया है, समझना है। 26 से ज्यादा तो 26 घटाना है, 26 से कम मतलब माइनस में आ जाए तो 26 हमें जोड़ देना है। बोर्ड थोड़ा छोटा है, थोड़ा अंडरस्टैंड करिए, सवाल लेते हैं। अगला सवाल है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 5 के दाएं से 15। चलिए आपको सवाल करना है और आपको बताना है कि दाएं से 5वें अक्षर के दाएं 15वां अक्षर कौन सा होगा। आपने सवाल बनाने की कोशिश की होगी। चलो पहले हम सवाल को नॉर्मली बनाते हैं, मैनुअली सॉल्व करते हैं। राइट राइट तो दोनों तरफ आ जाएगा राइट। इधर क्लियर? यहाँ 5 है, यहाँ 15 है, 5 में से जब 15 जाएगा तो आप कहोगे सर माइनस का 10। यहाँ तक किसी को परेशानी है? नहीं। अब आपको सवाल बताना है कि राइट से माइनस का 10 आ जाए। अब सवाल में राइट से माइनस आ गया है, अब सवाल को ध्यान देखना है। अगर सवाल राइट से आ जाए तो हम सवाल को कैसे करेंगे ये आपको देखना है, और सवाल आपको करना है कि इसमें क्या करें। हमें सवाल करना है कि राइट से आ जाए तो हमें क्या करना है, सवाल देखना था, हमने यहां तक पहुंच गए, आप लोग भी यहां तक पहुंच गए होंगे। तो इस सवाल को देखते हैं और समझते हैं। अगर हमारा सवाल ऐसा होता है सिर्फ राइट 10 दाएं से 10वां, तो हम लोग क्या करते थे, तो आप लोग कहोगे सर इसको हम लेफ्ट बनाने के लिए इस दिए गए नंबर को हम 27 में से घटा देते थे। अगर कोई वैल्यू में राइट साइड से दी है तो उस वैल्यू को हम 27 से घटा के सबसे पहले लेफ्ट बना लेते थे। तो सबसे पहला काम इस सवाल को ये करेंगे। अगर कोई वैल्यू राइट से दी है तो सबसे पहले हम उसे लेफ्ट बनाएंगे
और लेफ्ट बनाने के लिए हमने क्या सिखाया, दी गई वैल्यू को 27 में से घटा देंगे। क्या आता है, किसी को परेशानी है? यहाँ घटाया था हमने, 27 में से 10 जाएगा तो आप कहोगे सर लेफ्ट से 17 बचेगा, बट ये ऑलरेडी माइनस था, ये ऑलरेडी माइनस था, तो आप कहोगे सर 27 माइनस माइनस मिलके हो जाएगा 37। अब हमारा सवाल जस्ट पहले वाला आ गया कि अगर आंसर प्लस में 30 से ज्यादा आ जाए, सॉरी 26 से ज्यादा आ जाए, तो उसके दिए गए आंसर को हम 26 माइनस कर देते हैं। जैसे हम 26 माइनस करेंगे तो आप कहोगे 37 में 26 जाएगा तो हमारा आंसर आएगा लेफ्ट का 11, और 5 से 11 क्या होता है, तो इस सवाल का आंसर आएगा। तो आप लोग सवाल बनाने लगे होंगे, तो सवाल हमारे आए लेफ्ट से या राइट से, उस सवाल को हम मैनुअली सॉल्व करेंगे। हमने पहले सॉल्व करा, गिनती गिनना सीखे ABCD से, फिर हमने फॉर्मूला बनाया। फॉर्मूला हमने देखा था, अगर एकदम लेफ्ट हो, दोनों लेफ्ट हो तो घटेंगे, दोनों राइट हो तो घटेंगे, अगर लेफ्ट राइट या राइट लेफ्ट हो, अलग अलग हो तो वो जुड़ते हैं। उसके बाद हमने आगे देखा, अगर वैल्यू माइनस में आ जाए, यदि वैल्यू माइनस में आ जाए तो उसमें हम 26 जोड़ देते हैं। और दूसरी चीज हमने देखी कि वैल्यू प्लस में आ जाए, 30 से 26 से ज्यादा आ जाए, तो हम 26 घटा के सवालों का आंसर करते हैं। और उसके बाद हमने देखा था अगर वैल्यू राइट में आए और उसे लेफ्ट बनाने के लिए हम 27 माइनस करते हैं। तो आज की क्लास इतने रखते हैं। सेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो क्लास में लगातार कंटिन्यू करते रहेंगे। सुबह भी हमने क्लास चालू कर दी है, सुबह हमारे फैक्टर चल रहे हैं और फैक्टर में हम 3 लेक्चर ले चुके हैं। आगे जो भी अच्छे सवाल होंगे सारे सवाल करते हैं। तो हंसते मुस्कुराते रहिए और वीडियो देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।